सर ओवैसी साहब का कहना है कि जितने भी निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ उठे हैं ये लोग हमको समर्थन इस बार दे दें, आदिल हसन साहब को इस बार जिताने का प्रयास करें। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, समर्थन का बात तो अभी उनको नहीं बोलना चाहिए, ये लोकतांत्रिक अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से संविधान को लिखा है, जो 5 साल का मौका सबको मिलना चाहिए। समझे नहीं, ये तो शुरू से ही बोल रहा है, ये सवाल निर्दलीय उम्मीदवार को बोल रहा है। कभी इन्होंने यहाँ का आवाम का, जनता का बात को सुना है? ये सर्वे किया, जो टिकट का जो मसला है उसको एक बार बहुत बारीकी से सर्वे करना चाहिए था। ये टिकट का हकदार कौन है, वो स्पेशली ये जनता उसका कार्यकर्ता को नकारते हुए डायरेक्ट जो डिसीजन लेने का जो रीजन हुआ, आखिर कारण क्या था? मेरा सवाल है, वो तो बड़े लीडर है, मैं उनका स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। इतने बड़े लीडर आपका हैदराबाद से हमारे क्षेत्र बिगोरहाट छोगरा में आए, समझे कि नहीं? बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उसका, जो उसका पैर हमारी सरजमी में पड़ा, और हमें उम्मीद है बहुत सारे लोगों का उम्मीद भी जगा होगा। लेकिन आदिल साहब पर जो बहुत सारे सवाल है, जो लाइव जो देखते हैं, कि उन्होंने प्रत्येक महिला यानी कि तलाकशुदा महिला, विधवा महिला, कुछ लोगों का सर्विस, अपना चचेरा भाई को जो केस में उलझा के रखा है, क्या हमारे ओबीसी साहब का नॉलेज में ये बात नहीं जा रहा है? वो लाइव नहीं देखते हैं। पर इसका खंडन करना चाहिए, इसका पहले खंडन हो। और 15 साल बातों बात में हम देख रहा था मोबाइल फेसबुक में, इसमें आपको उसमें आया है जो बात बात में कहीं स्लिप कर गया हो या जैसे भी हो, जो आदिल साहब जो क्षेत्र में रहते नहीं है, आप लोग देखे होंगे फेसबुक में आया, समझे कि नहीं? जो सच्चाई है वो निकल कर आ गया है, वो रहते नहीं है, तो ऐसे कैंडिडेट को देने का क्या तुक बनता है? हम क्या उम्मीद करें? इसके मतलब जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस तरह का लीडर को तो देना ही चाहिए, नहीं चाहिए था। ये नहीं, हम नहीं बोल रहा हूँ जो मुझे टिकट मिले, और भी लोग थे, हमसे बहुत सारे लोग थे, उनको टिकट मिलता। जनता को यहाँ लोकल नेता चाहिए, कारण एक नेता किसी का घर परिवार नहीं चलाता है। एक नेता करता क्या, कभी जरूरत पर फोन करना, कभी समय पर उनको बुलाना, उन तक पहुंचना। एक बार उसका घर के बगल में एक भटबड़ी से 3 आदमी का एक्सीडेंट होकर मौत हो गया था, उस पर वो शरीक नहीं हो पाई थी। जब घर के बगल में शरीक नहीं हो पाएंगे, आप रहिए, आप है प्रवक्ता, आप रहिएगा पटना, आप रहिएगा दिल्ली, आप रहिएगा हैदराबाद, तो बलरामपुर पैंसठ का जनता का क्या होगा? ये मेरा सवाल है। सर, अगर बलरामपुर की जनता अगर आपको मौका दे तो किस में जाके किस दल में दाखिल होंगे सर आप? देखिए, ये तो जनता अगर मुझे वोट देके जिताने का काम करता तो मैं कुदक करके किसी दल में नहीं जाऊंगा। बस समझ रहे, मैं खुलासा करना चाहूंगा, मैं एक बार कोशिश करूंगा सभी जनता से मोटा मोटी गांव में मिलने का, एक दिन 24 घंटा में। जिस तरह का माहौल है, आपका क्या विचार है? वो कारण जो वोट उनका अधिकार उनने दिया है, नहीं तो कल हम बिकाऊ बन जाएंगे, कल हम बिकाऊ बन जाएंगे। उसका जो डिसीजन होगा, उसका डिसीजन पर हम काम करेंगे। चुनाव की तैयारी कर रहे हैं आप, लगातार लोगों से मिल रहे हैं जी, क्या ऐसी समस्या आपको लोग बता रहे हैं कि जो यहाँ की कॉमन हो, सब लोग आपको वो समस्या बता रहे हो? बहुत सारे समस्या, जैसे लोगों का समस्या में आ गया आपका अनुमंडल अस्पताल, अभी अल्ट्रासाउंड उसमें नहीं है, बहुत दिन से विधायक है वो। बिजली का समस्या जो हम लोग का लेवल का बात नहीं है, वो मिनिस्टर लेवल का बात है, समझे कि नहीं? अभी भ्रष्टाचार का बात है, एक प्रमुख का औकात हस्ती क्या है आप लोग खूब जानते हैं, वो भी जानता है, वो भी जूझ रहा है। एक समय उनका हुआ करता था विधायक जी का, जो किसी को थप्पड़ भी लगाया करते थे, आज उसको थक्कर लगाने का भी कैपेसिटी नहीं रहा, और जनता को गुमराह करके बहुत सारा काम किया। एक अच्छा कॉलेज, डिग्री कॉलेज का जरूरी है यहाँ पर, जगह जगह आपको अस्पताल का जरूरी है, समझे कि नहीं? और मॉनिटरिंग, जो विधायक को 6 महीना में या 3 महीना में क्षेत्र का भ्रमण करना चाहिए, जनता के साथ बैठना चाहिए। बताइए, हम आप लोग से मिलने के लिए आए हैं, क्या समस्या है, क्या हो सकता है, मेरे लिए कोई बात बोलिए। अगर उस तरह का अनुमंडल ब्लॉक का समस्या हो तो हर गांव से 2-4 आदमी को लेकर के उस पदाधिकारी लोग के बैठ के उसका समस्या का समाधान करना चाहिए। रहा पुल पुलिया, उनके समय में कार्यकाल में कोई पुल पुलिया नहीं बना। क्या सर महबूब साहब क्या फेल है विकास में? सर सीधा सीधी फेल है। पहले फेल तो हमने पहले बताया आपको, जो पहला विकास है आपका, लोगों का, उम्रदराज लोग हो या बच्चे हो, उसका मान सम्मान, पहले उन्होंने उनको ललकारा है, लतारा। पहला तो यही उसका निगेटिव सोच है। जिस तरह से आप प्रमुख रहे हैं जी, लेकिन फिर भी ब्लॉक में भ्रष्टाचारी है, मैं तो पर कितना काबू कर पाए? मैं तो पहले बता रहा हूँ आपको, ये सवाल तो ओबीसी साहब पर भी उठता है। उन्होंने बता रहा था 1200 में भ्रष्टाचार काफी है,
बारसों को मत देखिए। अमर का जो विधायक है आपका अख्तरुल इमाम, वहाँ का ब्लॉक का क्या है? एक हमारे उलमाए दीन हजरत ने उसको नंगा कर दिया था। मैं आपसे वादा किए थे जो राशन कार्ड में क्या हो रहा है, ब्लॉक में क्या हो रहा है, आपने एक जगह नकल नहीं कस पाया। वो नकल कसने का देखिए, एक समय था जो सरकार प्रशासन को चलाया करता था, अब प्रशासन सरकार को चलाता है। महागठबंधन, इंडिया गठबंधन, 2-5 गठबंधन, और जिसका पाया कमजोर हो तो कितना मजबूती से वो देश और अपना राज्य को चला सकते हैं, बाखूबी हो जाते हैं। ये डीएम लेवल का है, सीएम लेवल का, और हम लोग का स्तर से मैं ही एक प्रमुख हूँ। मैं डेली ब्लॉक आता हूँ, और जो मेरे टेबल में गया, मेरे कुछ समिति भी यहाँ पर है, पूछिए बहुत सारे लोग गए होंगे, मैं स्वयं उसको पहल करता हूँ जो होने लायक है। फ्री सेवा लोगों मेरे का रुझान क्या आ रहा है सर? अभी आप लोगों से मिल रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, इसका रुझान किस तरफ जा रहा है? देखिए ये कैंडिडेट रुझान नहीं बता सकता है। जो लोग झूठे लोग हैं वो लोग बोलते हैं हम जीत रहे हैं। इस बार कोई लीडर नहीं बोल रहा है मैं जीत रहा हूँ। ये जिताने हराने का काम जनता को है, जिन्होंने वोट देगा आपको बहुमूल्य वोट। जिस तरह से सर आपने महबूब आलम और उनकी धर्मपत्नी पर अटैक किया पर्सनल, अगर वो पत्नी को लेकर घूम रहा है क्षेत्र में, तो क्या इसमें आपका मतलब क्या आपत्ति है? नहीं, आपत्ति इसमें यही है, वो घूमे उसमें हम उसको इनकार नहीं करते हैं, साथ में लेके घूमे। ये प्रधानमंत्री महावान है, उसका इफेक्ट समाज में पड़ेगा। अब किसी का ऑटो रात 10 बजे 11 बजे इसका दरवाजा उसका दरवाजा भेजते हैं, उसका प्रभाव मेरा समाज में क्या असर पड़ेगा? जो विधायक जी का पत्नी जाता है, हम गए थे, क्या हुआ रे गुलाम का बेटा गुलाम, समाज पर क्या पड़ेगा? समाज पर बुरा प्रभाव पड़ेगा जी ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।